हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि एकदम फर्स्ट क्लास होगे और जो आने वाले पेपर हैं उनके लिए आप बहुत ही रोमांचित भी होगे और एफर्ट भी कर रहे होंगे। बच्चों, यहाँ मैंने लिख रखा है कि साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 2। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, क्या उसका फार्मूला है, क्या प्रिंसिपल है, क्या मूलधन, क्या मिश्र धन, क्या ब्याज, क्या दर, रेट, टाइम, इस सब के बारे में मैंने बताया था इससे पहले की वीडियो में। तो उससे आगे की क्वेश्चंस मैं जो है आपको बताऊंगा। पहले एक फार्मूला लिख लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फार्मूला जो हम पहले बता चुके हैं वो क्या है, PRT डिवाइडेड बाई 100। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, T मतलब टाइम। ठीक है, ये भी बताया कि कन्वर्जन कैसे होता है, मतलब टाइम दिनों में दे रखा, महीने में दे रखा, उसको हमने ईयर में लेकर के आना है, साल में लेके आना है, वर्ष में लेकर के आना है। तो हम कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, किसी को देखना है तो इससे भाग जो हमारा पार्ट 1 है उसमें आप फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन लिख रखा है कि फाइंड द SI। ये लिखा हुआ कि फाइंड SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट मुझे फाइंड आउट करना ऑन ₹3000, यानी P की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 3000 रुपीज दे रखी है। रेट यानी ये दे रखा है ना, परसेंटेज जहां कहीं पर भी होता है उसको क्या है, वो रेट है। तो R इक्वल टू मुझे क्या दे रखा है, 6/4% पर एनम। मंथली नहीं है, कैसी है, पर एनम है। तो इसको आप सीधा कर लो, 4 6 24, 125/4। ठीक है, ये रेट की जगह पर हम पुट करेंगे। फॉर द पीरियड फ्रॉम द 4th of the Feb 2009 to 18th of the April 2009। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले वाले वीडियो में नहीं बताया, बस डे को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे ये बात बताई थी, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। और वैसे भी सारे क्वेश्चन जो भी मैं लिखूंगा वो सारे SSC एग्जाम्स में पहले कहीं न कहीं या बैंक के एग्जाम में आए हुए हैं। तो अब देखो बच्चों, तो अब मुझे क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो टाइम यहाँ पर क्या लिखा है कि द पीरियड फ्रॉम द 4th मतलब फरवरी में, पहले तो पता करें कि ये लीप ईयर है या नहीं है। अगर लीप ईयर है तो 29 डेज होंगे। तो अब यहाँ पर क्या दे रखा कि 4th of फरवरी है, लेकिन ये वाला वर्ष लीप ईयर नहीं है, दैट इज नॉट ए लीप ईयर। ओके, तो ये कह रहा है कि 4 फरवरी से यानी 28 फरवरी इसमें दे रखे हैं। तो हमारे पास फरवरी में कितने दिन मैं कंसीडर करूंगा, 24। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, मार्च आएगा। मार्च में आपको पता है कितने डे होते हैं, 31 डे होते हैं। उसके बाद अप्रैल आया और अप्रैल में कितने, 18th लिखे हुए, तो हमने 18 को क्या किया, यहाँ पर 18 डेज लिख लिए। ये डेज आ रहे हैं बच्चों, इनको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे। कितना बनेगा, 8 1 9 और 4 13 की 3, करीबन 2 हो गए, 2 और 3 5, 5 और 2 7, यानी 73 डेज। ठीक है, ये टाइम हुआ डेज में। मुझे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है ईयर में, तो 73/365। ध्यान देंगे आप कि अगर यहाँ पे लीप ईयर होता तो मैं यहाँ पे 366 लिखता। ठीक है, उसको काट लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा ये कितने से कर सकता है, 5 3 15 है ना, तो यानी और 5 7 35, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/5 ईयर बन गया। ओके, तो ये तो हमें इसलिए आपको डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपके कंसेप्ट बेटा हमेशा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ट्रिक इज डिफरेंट फ्रॉम द कंसेप्ट, इसलिए कंसेप्ट जरूर पता होना चाहिए। तो 1/5 ईयर हो गया। अब हमारे पास क्या, बहुत आसानी से SI के फार्मूले से बार बार नहीं लिखेंगे। P की वैल्यू कितनी है, 3000, यहाँ पर लिख लिया। रेट कितना मेरे पास, 25 डिवाइडेड बाई 4। ये जब वाला जो 4 है वो यहाँ नीचे आ गया। ठीक है, और फिर टाइम हमारे पास T है ना, तो टाइम है, समय है, तो 1/5 हो गया। और नीचे एक 100 है, वो 100 मैंने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, आप क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई हो जाएगा, 5 5 जा 25, 4 से ये कैंसिल हो गया, वो 2 2 जा हो गया, और 2 15 हो गया भाई। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 15 5 जा 75 डिवाइडेड बाई 2,
इसको हमने काट दिया तो 37.5 रुपीज़ क्या हो जाएगा, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 37.5 इसका जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ है वो हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और तो कुछ इस क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें कुछ और डिटेल्ड में पूछे। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं सिर्फ वही क्वेश्चन लिखूंगा जो किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। इसमें मैं लिखना भूल गया कि कौन से ईयर में आया है, ये नेक्स्ट वाले में मेंशन कर दूंगा। लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप भी करें, ताकि आपका जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपसे क्वेश्चन हो भी पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके लिए मेंशन कर देता हूँ बोर्ड पर, ताकि आप उसको करें और देखें कि ये कैसे होगा। मैंने यहाँ लिख दिया कि क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड द एसआई, फाइंड एसआई ऑन रुपीज, क्या लिखा है कि 73 at 12% पर एनम, at 12% पर एनम, पीए का मतलब एनुअली, फॉर द रुपीज, फॉर द पीरियड लिखा, फॉर द पीरियड from 5th of January, from 5th of January 2007 to 18th April 2007। ठीक है, ये लिखा हुआ है बच्चों, और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यू हैव टू ट्राई दैट क्वेश्चन। 247.20 रुपीज इसका आंसर होगा। ठीक है, जिस किसी से नहीं होगा तो वो कमेंट बॉक्स में जाएगा और फिर हमें बताएगा, तब मैं उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। ठीक है, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरे टाइप का। अब देखो, तो लिखते हैं भाई नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा, अ सम ऑफ मनी amount to rupees 5200 in 5 years. In 5 years, and to rupees 5680 in 7 years. At SI, the rate of interest per annum is, the rate of interest per annum is, मतलब मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ये कहाँ आया है, SSC 2007 के एग्जाम में ये आया है। इसने ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि 3% हो गया, फिर बी ऑप्शन दे रखा है 4% हो गया, सी ऑप्शन 5% हो गया, और डी ऑप्शन क्या है कि 6% हो गया। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है बच्चों। अब इसमें क्या पूछ रहा है, इस सम ऑफ मनी अमाउंट टू बी रुपीज 5200 इन 5 ईयर, मतलब कोई पैसा था वो 5 साल में इतना हो जाता है। ठीक है, और 7 साल में वो इतना हो जाता है, मतलब 2 साल में हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट यानी SI इन 2 ईयर्स। ठीक है, तो 2 साल में इसमें से इसको माइनस कर दें। यहाँ आ गया 5680 माइनस 5200, कितना बन गया है, 0 आ गया, 8 आ गया, 6 माइनस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो इतने रुपीज क्या हो गया, 2 साल का इंटरेस्ट हो गया। तो 1 साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, SI इन 1 ईयर। इसको 2 से डिवाइड कर दें, 480 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा हो गया, 2 4 जा, यानी 240 रुपये मेरा क्या हो गया, SI हो गया 1 साल का। अब ये तो हमसे क्या पूछ रहा, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 साल का मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है।
तो इसका मतलब क्या है कि मेरे अब मुझे बच्चों क्या पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल भी तो पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ तो फिर मेरे पास क्या सोल्यूशन आएगा। भाई देखो ये हमारे पास फार्मूला क्या है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये 1 साल का क्या है, रेट है, वो 1 साल का इंटरेस्ट है। तो 1 साल का इंटरेस्ट है, अब 1 साल का अगर ये हमारे पास इंटरेस्ट है 240 रुपीज हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब रेट हमें मालूम नहीं है, जो कि हमने रेट फाइंड आउट करना है। ध्यान नहीं रहे, 240 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट हुआ 1 ईयर का। ठीक है, और पहले कंडीशन क्या थी कि 5 ईयर का। तो 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हम लिख लेते हैं कि एस आई ऑफ 5 ईयर। ठीक है, तो 240 को आप 5 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो। तो 24 पंजे 120, तो ये हो गया 1200 रुपये 5 साल का इंटरेस्ट होगा। लेकिन बच्चों एक बात भी ये भी तो देखो कि द सम ऑफ मनी अमाउंट इतना हो चुका है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या होगा उस समय, तो मेरा प्रिंसिपल उस समय बच्चे क्या होगा कि P इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, 5200 माइनस 1200 यानी 4000। ठीक है, अब इस फार्मूले में हमने क्या करना है कि वैल्यू पुट कर देनी है। एस आई हमारे पास क्या था कि 1200, पी हमारे पास क्या है 4000। ठीक है, रेट हमें फाइंड आउट करना है, टाइम हमें कितना दे रखा है 5 ईयर, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आप इससे सिंप्लीफाई कर दो, हम आपको वैल्यू मिल जाएगी। 1 0 ये इसके नीचे आएगा, यहाँ से कैंसिल हो गया, 4 3 या 12 हो गया, और 5 से ये कैंसिल हो गया। तो 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी 6% रेट हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो हर वीडियो में कुछ एक पर्टिकुलर टाइप का ही क्वेश्चन कराया जा सकता है, अदरवाइज बहुत देर तक कराना पड़ेगा। तो और लिखते हैं, जो भी क्वेश्चन हम डालेंगे वो सारे क्वेश्चन एसएससी एग्जाम से ही रिलेटेड होंगे। पहले कभी न कभी आया है उस टाइप का क्वेश्चन, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्या होगा कि ये आपको बड़ा अजीब से लगेंगे और लगेगा कि ये तो टाइम कंज्यूम होता जा रहा है और क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है। बहुत सारी ट्रिक्स भी मैंने अपलोड कर रखी हैं, आप देखें उनको। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लिखते हैं। यहां हमने लिखा, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई करेंगे इसको। रुपीज क्या लिख लिया, 4300 बिकम्स रुपीज 4644 in 2 years. At SI, find principal amount, या मैंने फाइंड P लिख दिया, P मतलब प्रिंसिपल, that will become रुपीज 10104 in 5 years at the same rate of interest. At the same rate of interest. ये कब आया है, ये आया बच्चों SSC CGL 2020, और इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो क्या है कि A 7200, B है रुपीज 8420, C है रुपीज 9260 और D है रुपीज 5710। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम आपको क्या करते हैं कि हिंट देते हैं कि ये कैसे होगा। कह रहा है कि रुपीज 43 बिकम्स, मतलब 2 साल में इतना हो जाता है, 1 साल का SI निकल आएगा आपसे।
फाइंड द प्रिंसिपल दैट विल बिकम रुपीज इतने बिकम इन 5 ईयर। ठीक है, तो 1 साल का ये अगर SI निकल आएगा तो हम क्या करेंगे कि SI की जगह पे उसको पुट कर देंगे या प्रिंसिपल को P सपोज कर लेंगे। ठीक है, ये तो पैसा है और ये इतना हो जा रहा है 2 साल में। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द P दैट विल बिकम, यहाँ से P निकल आया, दैट विल बिकम रुपीज 10,104 इन 5 ईयर एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ से देखो P और R 2 चीजें निकालनी होगी, तो वो दोनों नहीं निकलेंगी। तो हमें क्या होगा कि ये जो सेकंड वाला कंसेप्ट है, पहले वाले से प्रिंसिपल सेकंड वाले में पुट करेंगे और तब हम देखेंगे कि ये जो रेट ऑफ जो अमाउंट हो रहा है वो 5 ईयर में हो रहा है। ठीक है ना, तो ये पहले वाले क्वेश्चन से कुछ मिलता जुलता है, इसलिए आपको इसको करना है। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं इसको कंप्लीट करूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।